धूप में एला घाटी युद्ध क्षेत्र बनी। सेनाएं आमने सामने। इजरायली सैनिकों के चेहरों पर एक स्पष्ट डर अंकित है। उनकी आंखें एक गहरी जड़ें जमा चुकी आशंका को दर्शाती हैं। फलिश्ती रैंक आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं, क्योंकि वे संघर्ष का इंतजार कर रहे हैं। गोलियात आगे बढ़ता है। उसकी छाया घाटी में एक गहरा संकेत है, क्योंकि वह गरजता है, मुझे एक आदमी भेजो जो मुझसे लड़ेगा। यदि वह मुझे हराता है तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसे हराता हूं तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे। राजा शाऊल के तंबू के अंदर डेविड दृढ़ता से खड़ा है। युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ युवा संकल्प का एक चित्र सुल डेविड को देखता है। उसका भाव संदेह और चिंता का मुखौटा है। तुम सिर्फ एक लड़के हो और वह अपनी जवानी से ही योद्धा रहा है। तुम उससे नहीं लड़ सकते। डेविड की आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है, क्योंकि वह अपनी पिछली परीक्षाओं को याद करता है। जब मैं अपने पिता की भेड़ों की देखभाल कर रहा था, तो एक शेर और एक भालू आया और झुंड से एक भेड़ को उठा ले गया। वह जारी रखता है, उसके शब्द विश्वास से भरे हुए हैं। मैं उनके पीछे गया, उन्हें मारा और भेड़ों को उनके मुंह से बचाया। डेविड अटूट विश्वास के साथ घोषणा करता है, प्रभु जिसने मुझे शेर के पंजे और भालू के पंजे से बचाया, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से बचाएगा। एला घाटी के धूप में नहाए विस्तार में डेविड अटूट संकल्प की तस्वीर गोलियत के विशाल आकृति की ओर बढ़ता है। ध्यान केंद्रित सटीकता के साथ डेविड अपनी थैली से एक पत्थर निकालता है। राष्ट्रों का भाग्य उसके स्थिर हाथ में टिका हुआ है। गुलेल घूमती है, गति और इरादे का धुंधलापन। जैसे ही पत्थर घातक सटीकता के साथ अपने निशान की ओर बढ़ता है, गोलियात का विशाल रूप लड़खड़ाता है, फिर पृथ्वी पर गिर जाता है और सन्नाटे को भयंकर प्रभाव से तोड़ दिया जाता है। इजरायली सेना की जय जयकार के साथ विजय फूट पड़ती है। फिलिस्तीनी सेना को आतंक में भागते हुए देखकर